जी, जो मैं यहाँ ज़फ़र सिपारी साहब का इंटरव्यू लेने आया तो काफ़ी रश के बावजूद तो उनकी हिम्मत है, कम से कम 3 घंटे से वो आवाम के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं और उनके साथ वीडियो बना रहे हैं और बिल्कुल हंसी खुशी मूड में। तो यहाँ उनके दोस्त हैं मार अदील साहब, तो बिल्कुल शक्ल मिलती जुलती है। तो मैं देखते ही हैरान हो गया, मैंने कहा शायद ज़फ़र भाई के भाई हैं। तो मैंने इनसे बात की तो यही कहा कि मैं उनके ज़फ़र भाई का दोस्त हूँ। तो इनसे चलते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पहले हम हमारे व्यूवरों को अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम माहर अदील कलासरा है और मैं मुल्तान के पास कोटदू से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस खुश नसीब लिस्ट में हैं जो ज़फ़र भाई के क्लोज़ होते हैं। जी, आपने भूलना नहीं है, ये ज़फ़र भाई, ज़फ़र सिपारी भाई नहीं है, ये माहर अदील भाई हैं और उनके दोस्त हैं। तो जी, आपकी दोस्ती कितने अरसे से है ज़फ़र साहब से? ज़फ़र भाई से ये जितने दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर, ये खुशकिस्मत हैं, ये लोधरा की आवाम जो है खुशकिस्मत है कि ज़फ़र भाई खुद चल के आए हुए हैं। तो मुझे तो फॉलो करने में 3 से 4 साल लगे थे, लेकिन 7 साल से मेरी उनसे बहुत करीबी दोस्ती है। सही, आप सेम टू सेम लगते हैं ज़फ़र सिपारी जैसे, तो ये इसकी वजह क्या है? वजह कोई नहीं होता, बंदा इंस्पायर होता है इखलाक की वजह से। उनका माशाल्लाह इखलाक इतना अच्छा है, वो दिखते अच्छा हैं, तो हर बंदा कोई आइडियल बना लेता है। कोई होता है मतलब उनकी तरह बोलना अच्छा, कोई अच्छा बोल रहा है तो दिल करता है हम भी उन्हीं के साथ अच्छा बोलें, उन्हीं की तरह। तो सेम इसी वजह से थोड़ा सा आप कह रहे हैं, बाकी मैंने तो आज तक ये नोट। जी अच्छा आदिल भी, मैंने एक चीज़ नोट किया है, मैं तो कम से कम 11 बजे का इधर हूँ, लेकिन 3 बजे ज़फ़र साहब आ गए और इतने रश में यानी कि हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो ये हमारी आवाम देख रही है और गुफा गुफे ज़फ़र साहब तंग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं है। ये काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, बड़े लोग, या वो गुस्सा करते हैं, इसकी वजह आप बताएं, क्योंकि आप 7 साल उनके साथ रहे हैं। अर्ज़ ये है कि जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं ज़फ़र खान के, तो अगर सपोज़ हम किसी को भी झिड़क देते हैं, ऐसे अनफॉर्चुनेटली हो जाता है कि साइड पे हो जाए या कुछ भी, तो ज़फ़र भाई हमें डांट देते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा है। अभी आपने देखा होगा कि ज़फ़र भाई थोड़ा सा घबरा कर या गर्मी की वजह से वो गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन उनको ये नागवार गुजरा कि मेरे चाहने वाले बाहर खड़े हैं और मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ। वो फ़ौरन उतरे हैं, फिर बाहर आ गए, आवाम के अंदर ही हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। अच्छा, और इसकी वजह जिस तरह हमने नाम सुना था ज़फ़र सिपारी, तो कहते थे लोग ये डॉन होगा, बड़ा ये होगा। अब तो कोई उससे डरता ही नहीं है, ये क्या वजह है? सर, जिनका मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उनका माशाल्लाह इखलाक ही इतना अच्छा है, वो घर से भी अकेले निकलते हैं। मैक्सिमम उनके साथ 1-2 दोस्त होते हैं, एक कैमरामैन होता है, एक क्लोज़ उनके जो दोस्त होते हैं ना, वो 2 से 3। हमारे पास भी काफ़ी मरतबा हैं, 2-2 3 दिन रहे हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाज़ार में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, किसी किस्म का उनको कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी के साथ बिगाड़ा ही नहीं है, किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ लड़े नहीं हैं। तो बाकी जो सुपारी नाम है, कोई वो गैंगस्टर टाइप नहीं है, वो सिर्फ़ एक दोस्त जैसे एक प्यार से कह देते हो, इस लिहाज से वो वेल नोन हुए हैं, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। ये उनका असल नाम क्या है ज़फ़र सिपारी भाई का? ज़फ़र खान सुपारी है, मोहम्मद ज़फ़र खान। मोहम्मद ज़फ़र जी खान। जी। अच्छा, ये हमें बताएं कि ये कितने दिन यहाँ लोधरा में रहेंगे? सर 3 दिन रहेंगे, कल इंशाअल्लाह ताला वापसी होगी भाई की, और ये बुध वाले दिन से आए हुए हैं, बुध शाम से आए हुए हैं। अच्छा, इसके कुछ दोस्त कह रहे हैं ये ईद के बाद दोबारा भी आएंगे। कह नहीं सकते, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो डिसअपॉइंट होते हैं मिलने से, या वो रह जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है तसल्ली देनी पड़ती है। लेकिन जैसे अब हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ज़फ़र खान आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। और हर शहर में जाते हैं और दोस्तों को टाइम देते हैं, वहाँ पर खुद ही जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों की परवाह करते हैं कि हाँ भाई इतनी दूर से दोस्त आते हैं और महंगाई आपके सामने है, इस वजह से कोशिश करते हैं कि वो दोस्तों को बीच खुद ही चले जाते हैं। जी, जो पिंडी से इतना सफ़र करके आए हैं 3 दिन के लिए, यहाँ गेस्ट बने हैं या मेहमान बने हैं इनके कैप्टन साहब के, तो ये कुछ लोग कहते हैं जी ये कैंपेन के लिए आए हैं, ये कैप्टन साहब की कैंपेन के लिए, इनके दोस्ती है, ताल्लुक़ है, पीटीआई की कैंपेन कर रहे हैं। कोई लोग क्या कहते हैं नहीं जी ये अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिलने आए हैं। सर, कहीं पर भी कोई जाता है ना, ज़फ़र खान कहीं पर जाते हैं, एक पॉइंट बनाना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर मुल्तान के पास कोटदू आते हैं या मुल्तान के कोई करीबी इलाकों में आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमें प्रेफरेंस करेंगे, क्योंकि हम दिन रात उनके साथ होते हैं। तो इस वजह से हमें कहेंगे कि जगह आप लोकेट करें। कैप्टन साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कंपेन का कोई सिलसिला नहीं है। ज़फ़र खान गैर सियासी हैं, उनकी ना जमात पीटीआई है, ना नून है, कोई भी जमात नहीं है। अभी कोई नून वाला बुलाएगा उनके साथ चले जाएंगे, वो किसी को इनकार ही नहीं कर सकते, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ज़फ़र खान गैर सियासी हैं और सब दोस्त हैं उनके, नून में भी हैं, पीटीआई में भी हैं। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो पीटीआई में, नून में, हर जमात में। तो इस वजह से ना उनका सियासत में आने का चक्कर है, ना ही कभी वो सियासी हुए हैं। 7 साल हो गए आपकी दोस्ती को, कभी गुस्से में ज़फ़र भाई आके आपको ऐसे बोला अदील कहाँ हो तुम? गुस्से में नहीं कहा, एक मरतबा गुस्से हुए थे कि मैं पिंडी चला गया था बगैर रब्ता किए, तो उनके असिस्टेंट से मेरा रब्ता हुआ था। तो मैं मेरी एक हैबिट है, हालांकि क्लोज़ है मेरे पास, सारे उनके पर्सनल नंबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है हमें। तो मैं अगर मैसेज एक करता हूं, तो अगर जवाब नहीं देते तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। एक कॉल करता हूँ,
थोड़ी सी कॉल जाएगी बंद कर दूंगा, जब बिजी होंगे वो खुद ही करेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। इस वजह से मैंने उनके असिस्टेंट से रब्ता करके पिंडी गया था, तो वहाँ मुलाकात नहीं हो सकी, खान साहब कहीं जा रहे थे। फिर जब खान साहब को पता चला तो गुस्से हुए थे कि जब मेरा नंबर आपके पास है आपने मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया, तब गुस्से से बात की थी। इतने रश की वजह से मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं ज़फ़र साहब से बात कर सकूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ी सी मालूमात और भी हमें चाहिए। क्या ज़फ़र भाई कितने मुल्क में जा चुके हैं, कितने मुल्कों में? सर कंट्रीज़ तो बहुत फिर चुके हैं, अब नाम लेने कम हो जाएंगे। बाकी पाकिस्तान में तो सारा फिरे हैं, बाकी कंट्रीज़ जितने भी हैं मोस्टली काफ़ी फिरे हुए हैं माशाल्लाह। और उसके वहाँ भी चाहने वाले बहुत हैं उनके। और उसके बाद हमने सुना है कि ज़फ़र सिपारी भाई कुरान के हाफिज़ भी हैं। हाफिज़ कुरान है, मुसल्ला भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, कई मरतबा उम्रा किया हुआ है, हज किया हुआ है माशाल्लाह। और तबलीगी घराने से हैं माशाल्लाह। हाजी साहब जो ज़फ़र भाई के वालिद मोहतरम हैं वो भी तबलीगी जमात से हैं माशाल्लाह। काफ़ी टाइम लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा इन मामलात में। अब कुछ दिनों में इंशाल्लाह कुछ टाइम में हॉस्पिटल भी बना रहे हैं जो मंशियात के इलाज के लिए होगा, फ्री ऑफ कास्ट। उनके प्लाजे के ऊपर जो है फ्लोर उनके ऊपर बनाया, रावलपिंडी में। जी रावलपिंडी में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सोना पहनना कब छोड़ा है? सोना पहनना तकरीबन 2018-19 में उन्होंने छोड़ दिया है। अब कभी कभार कोई रिंग एक आध पहन लेते हैं तो है, लेकिन उनसे भी वो जान छुड़वा रहे हैं। चांदी पहन लेते हैं, कोई चांदी पहन ले, कोई पहनना चाहे। बाकी वो ज़फ़र भाई ये चाहते हैं कि मेरी वजह से कोई सोना मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे देख के कोई ना करे। अब उन्होंने छोड़ दिया तो ऐसा ऐसा लोग भी छोड़ रहे हैं। नहीं, कोई लोग कहते हैं इनको अपने उस्ताद ने कहा था कि सोना हराम है मर्द के ऊपर, इसलिए छोड़ा, या इसलिए छोड़ा भाई काफ़ी लोग जो नौजवान नस्ल है वो इसकी नकल न करने लगे। सर पहले तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बंदा यूज़ करता रहता है। माशाल्लाह वो खुद हाफिज़ कुरान है, हदीस मुबारक हर चीज़ वो जानते हैं, तो काफ़ी उलमा कराम के पास उनका बैठना उठना होता है। इस वजह से उन्होंने भी बताया, हदीस की रोशनी में सारी चीज़ें बताई हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को तर्क कर दिया है। पहले सोना वो पहनते थे, ना पहने तो उनको पता चलता था कोई जैसे कोई चीज़ गायब हो, एक मतलब जो होता था उनके साथ। लेकिन अब इंशाल्लाह उनकी आदत तो हो गई है और मज़ीद भी हो जाएगी। रिंग वगैरह कभी कभार पहनते हैं, वो भी छोड़ दिया है, अब भी कुछ नहीं पहना हुआ। जी, ये थे मार अदील साहब जो ज़फ़र सिपारी साहब के बेहतरीन क्लोज़ दोस्त हैं, जो 7 साल इन्हें ज़िंदगी इकट्ठी गुजर रही है। तो इनसे हमारी बात हुई है, तो इनसे ज़फ़र भाई की काफ़ी मालूमात हमें मिली हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय देनी है और चाचा रोशन को देनी है इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।